साथियों, इस प्रकार से जो भी बड़ी लाइटें होती हैं, जो एलईडी बल्ब रहते हैं, ये दोस्तों जैसे वाट इसका 30 वाट हो सकता है, 40, 50 कोई भी वाट हो सकता है। और दोस्तों इसमें कंपनी भी कोई हो सकती है, जैसे फ़िलिप्स है, बजाज है, एवररेडी है, ओरेंट है, अदर कंपनी कोई भी कंपनी हो एक्स वाई जेड। और इसमें 30, 40, 50 वाट कोई भी वाट बल्ब हो दोस्तों, यदि इसमें कोई भी कमी हो ए टू जेड तो आप इस प्रकार से रिपेयर करें। जैसे कि यहाँ पे B2020 कैप इसका नहीं है तो हम नया कैप लगाएंगे और दोस्तों इसके अंदर पहले क्या समस्या है उसको ठीक करेंगे। तो चलिए पहले इसको एलईडी को ओपन करते हैं। टेक्निकल एसके लाइट। तो साथियों कुछ इस प्रकार से इसको खोलेंगे। दोस्तों कंपनी कोई भी हो, लेकिन तरीका यही है रिपेयरिंग करने का। बल्ब को बहुत सरल तरीके से ठीक करेंगे आप। कुछ बातें दोस्तों बताएंगे, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपकी कुछ बातें छूट जाएंगी। हम कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इसको कैसे अच्छे तरीके से आप रिपेयर करें। तो सबसे पहले इनको डिफ्यूज़र को ओपन कर लेते हैं, जिसको हम ढक्कन कहते हैं। ये हमने ओपन किया है और यहाँ पर सबसे पहले हम इसको देखेंगे कहीं कोई एसएमडी इसकी जली तो नहीं है। तो एसएमडी देखने के बाद जब हमको दिखे कि ये ओके है, अब इसको क्या है, इसके जो अंदर मशीन है इसी में दिक्कत है, तो हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ग्लू चिपका है इसको रिमूव कर देंगे। बहुत ही आसान है इसको हटाना। कुछ इस तरीके से हम ये साफ़ करेंगे बढ़िया से। और उसके बाद में ये जो प्लेट है किनारे पे नुकीली चीज़ लगाएंगे इस तरह से, और ऊपर की तरफ से प्लेट को इस प्रकार से निकालेंगे। कुछ इस तरीके से, ये देखिए इतनी आसानी से निकलेगी आराम से। थोड़ा सा बचाएंगे क्योंकि इसका जो ये काफ़ी पुरानी है, तो इसका जो प्लास्टिक है वो कमज़ोर था, इस वजह से ये किनारे टूटा भी है। तो ड्राइवर को जो अंदर फंसा रहता है सर्किट, इसको थोड़ा आसानी से निकालेंगे क्योंकि ये अच्छे से फंसा रहता है, ताकि हिले डुले नहीं, कोई कंपोनेंट टूटे नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से ड्राइवर रहता है। जहाँ तक ये 30 वाट, 50 वाट, 40 वाट ये रहते हैं, अधिकतर एक जैसे ही ड्राइवर होते हैं। थोड़ा सा बहुत अंतर रहता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, बस कंपोनेंट में है उसी में अंतर रहता है, बाकी सेम रहता है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। तो आप इस तरह से इनको भी रिपेयर करेंगे, उसी प्रकार से उनको भी रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों जब भी कोई आप एलईडी का काम करें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक काम करें, तो सीरीज बना के उपयोग करें। जैसे कि हमने इस प्रकार से सीरीज बना रखी है और इसी का हम यहीं पर उपयोग करेंगे और इसको चेक करेंगे। हालांकि दोस्तों इसमें यहाँ पर इसका केवल B2020 कैप ही टूटा था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका पूरा सर्किट और एलईडी ओके है। केवल इसमें एक ही समस्या थी कि इसका जो कैप था वो वहाँ से टूट गया था। लेकिन हालांकि हमने आपको दोस्तों दिखाने के लिए हमने इसको पूरा ओपन कर लिया है, ताकि आप देख सकते हैं इसके अंदर इस प्रकार की मशीन रहती है। अब इसमें दोस्तों यदि आप साधारण मशीन ओपन कर रहे हैं, अगर ये ख़राब बल्ब है और इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इसका कोई कंपोनेंट जला तो नहीं है, और जलने के बाद फिर हम इसको अच्छे से चेक करेंगे। यदि कोई कंपोनेंट ख़राब नहीं है तो वापस हम इसको ठीक लगा देंगे। कोई कभी कभी होता है दोस्तों, जैसे कंपोनेंट जल जाए तो वो अलग दिखता है, और यदि कोई कभी कभी होता है कंपोनेंट हिल जाता है तो उसके प्रिंट भी उखड़ जाते हैं, तो उस प्रकार से उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे कि यहाँ पर केवल एक ही कमी थी, तो इसको हमने ठीक कर दिया, और इसका B2020 कैप हम पंचिंग मशीन की सहायता से लगाएंगे। यहाँ पर जो सोल्डिंग है, दोनों कैप जो सोल्डिंग है उसको थोड़ा अच्छे से मजबूत करेंगे। होता क्या है, यहाँ पर सोल्डिंग यदि मजबूत नहीं रहेगी तो ये चांस ज़्यादा रहते हैं कि ये दोबारा भी टूट सकता है। तो इसलिए इसको सोल्डिंग जो है वो अच्छे से मजबूत तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी सोल्डिंग कर लेते हैं। और दोस्तों जो दूसरा बल्ब है उसको हम रिपेयर करके बताएंगे, कि उसमें पूरा समस्या बताएंगे क्या क्या इसमें समस्या होती है ड्राइवर में, और उसको कैसे कैसे रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो एलईडी है ये तो ओके हो गया है। अब इसकी पंचिंग है, इसको लास्ट में इसकी पंचिंग करके और इसमें ग्लू से चिपका के अच्छे से पैक करेंगे। अभी हालांकि इसको ऐसे कर देते हैं और साइड में रख देते हैं। ये यहाँ पर टूट गया था प्लास्टिक, तो आप उसको फेंकेंगे नहीं, वापस उसको लगा के और फेविक्विक से आप चिपका देंगे तो ये बढ़िया से फिर से काम करेगा। तो ये बात तो अभी साइड में कर लेते हैं। अभी हम दूसरा वाला एलईडी है उसको ठीक करते हैं। यहाँ पर हम आपको चेक करके दिखा दें, ये ओके है। इसको बस कैप है, बाद में हम इसको B2020 कैप को पंचिंग मशीन की सहायता से बढ़िया पंच करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें जो है वो थोड़ा सा क्वालिटी इसकी बढ़ी हुई है, उसकी क्वालिटी डाउन थी, इसकी बढ़ी हुई क्वालिटी है। और इसका जो एल्युमिनियम का पूरा प्लेट सर्किट है उसका प्लास्टिक का था, इसका पूरा एल्युमिनियम का है। और यहाँ पर देखिए वो दूसरे तरीके से ओपन हुआ था, ये दूसरी तरीके से खुल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका जो MCPCB है वो अलग करेंगे, यहाँ से वायर कनेक्शन हटा देंगे इस तरह से। अब ये पूरी प्लेट अलग अलग हो गई है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर इसका खिंचा हुआ है, दूसरा ये यहाँ से टूटा हुआ है। तो इसका सीधी सी बात है ये दोस्तों, ये गिरने की वजह से डैमेज हुआ है। एक तो ये जानकारी हो गई है।
दूसरा अभी इसका जो ड्राइवर है उसमें देखेंगे ये फूका भी है, क्या इसमें कोई कंपोनेंट ख़राब है, किस तरह से है। तो इसको बहुत आसानी से आराम से ओपन करेंगे क्योंकि ये चिपका रहता है, इसी वजह से कि कोई कंपोनेंट हिले डुला नहीं तो टूटे नहीं। फिर भी इसका जो ट्रांसफार्मर है वो टूट गया है। तो कुछ इस तरह से हम इसको जो ड्राइवर है वो इस तरह से हमने बाहर निकाल लिया है। ये यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि वैसे तो अभी इसमें, और यहाँ से देखेंगे इसके जो वायर हैं वो बड़े बड़े हैं, तो इनको आप पहले से हटा दीजिए। होता क्या है, जब कंपनी ड्राइवर और सर्किट को मैन्युफैक्चरिंग करती है तो यहाँ पर वायर अच्छे से फिनिश नहीं करती है। तो यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा वायर हैं, बड़े बड़े तार हैं, उनको हम काट देंगे और बढ़िया फिनिश कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कोई आईसी इसमें जली तो नहीं है, कोई कंपोनेंट इसमें जला तो नहीं है। लेकिन सबसे पहले क्या है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर इसका टूटा हुआ है, तो इसी ट्रांसफार्मर में देखेंगे कि यहाँ पर और भी 3 छेद हैं। एक छेद जो है वो टूट गया था वहीं पे, तो इसकी वजह से हम जो बीच का छेद है इसमें हम उसके जो तार को हम फंसाएंगे। और ये दोस्तों ट्रांसफार्मर थोड़ा बड़े साइज़ में है, तो इसका जो वायर है वो भी मोटा है, तो इसको हम सोल्डरिंग करने में इसको हमें परेशानी नहीं होगी, आसानी से इसकी सोल्डरिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से इसके जो वायर हैं वो आप दोनों तरफ से देख सकते हैं, ये इतने निकले हुए हैं कि हम इनमें सोल्डरिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इसके नक्खे थे वो इसमें फंसे हुए हैं, तो हम वापस इसके जो बीच वाले छेद हैं उसमें हम ट्रांसफार्मर को इस तरह से फंसाएंगे। उसके बाद जो वायर है इसको हम सीधे ऊपर से इसका अलग से सर्किट दे देंगे वायर का कनेक्शन, क्योंकि वहाँ पर बीच में फंसा दिया अच्छे से। तो यहाँ पर हमने 2 वायर ले लिए हैं और इन्हीं वायर को हम जो ट्रांसफार्मर के जो वायर है छोटा वाला, इससे सोल्डरिंग करेंगे और इसका बाईपास लेते हुए बाहर से हम इसमें सोल्डरिंग कर देंगे। क्या होगा कि वहाँ पर नज़दीकी हो जाएगी तो उसमें सोल्डरिंग हो नहीं पाएगी और उसको निकालने पे फिर वो मजबूती नहीं आएगी। तो उसको यथावत रखेंगे और सोल्डरिंग हम बाईपास करके वायर से इस प्रकार से हम लाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम दोनों जो वायर हैं उनमें इस प्रकार से हम सोल्डरिंग करेंगे। दोस्तों एलईडी बल्ब रिपेयर करना बहुत ही सरल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं होती, इसकी बहुत आसानी से है। ये देखिए इस तरह से हमने जो वायर हमने जो जोड़ा है इसको इस प्रकार से मोड़ लेंगे और जहाँ जो हमने पिन उसको फंसाई है ट्रांसफार्मर को, ठीक वहीं पर लाएंगे। इसको लाते समय थोड़ा सा यही सावधानी रखनी, ये किसी दूसरे वायर में टच नहीं होना चाहिए। इसको ऊपर करेंगे और ये टच ना हो इसके लिए हम ग्लू लगाएंगे। वो किस तरह से लगाएंगे ये भी आपको वीडियो के अंत में दिखेगा, लेकिन पहले इसको पूरा सर्किट कंप्लीट करने के बाद, ओके करने के बाद, अभी इसमें हो सकते दोस्तों कोई कंपोनेंट ख़राब भी हो, फूका भी हो, तो उसको भी हम चेक करके फिर उसको बदलने पड़ेगा। तो अभी इस तरह से हमने पहले तो हम इसको ट्रांसफार्मर को कंप्लीट कर लेंगे और फिर देखेंगे चेक करके कि कौन सा सर्किट अभी काम नहीं कर रहा है, कौन सा कंपोनेंट जो है वो ख़राब है, क्योंकि जेड सी बात है सप्लाई बाधित तो है इसमें। तो यहाँ पर जो सोल्डरिंग है उसको बहुत अच्छे से मजबूती के साथ में सोल्डरिंग करेंगे और उसके बाद में अभी टेम्परेरी यहाँ पे हम एक बार चेक करने के लिए इसको सोल्डरिंग कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। अभी जब चेक करेंगे प्रॉपरली, जब ये काम करेगा तब इसकी आगे सर्किट बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सीरीज़ तो हमारी ओके, लेकिन ये अभी काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें कोई कंपोनेंट है जो ख़राब है। तो अब हम यहाँ पर क्या है, एमओबी और रेजिस्टेंस से ऊपर बढ़ते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर के पास फिर चेक करेंगे। यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये इसका मतलब ये लाइट सही है, तो यहीं पर है जो रेजिस्टेंस है या एमओबी है, इन्हीं में से 2 में से कोई ना कोई एक ख़राब है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों ये जो बड़ा वाला ड्राइवर है तो इसमें 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो 4 में से संभवतः रहता है कि 1 ही 2 रेजिस्टेंस यदि ख़राब हो गए तो सप्लाई जो है बाधित हो जाती है। तो उसके पहले हमको ये एमओबी हटानी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि जब तक एमओबी लगेगी तो हम चेक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस एमओबी को हटाएंगे, अब इसके बाद में हम ठीक से चेक कर पाएंगे कि कौन सा जो रेजिस्टेंस है वो ख़राब है। तो फिर से हम सीरीज का उपयोग करेंगे और फिर एक रेजिस्टेंस से और एक सप्लाई से हम इस तरह से लगाएंगे, एक में मेन में लगाएंगे और फिर दूसरे से हम जो ब्रिज रेक्टिफायर है जो आईसी लगी हुई है, 4 डायोड का एक आईसी रहती है, वहीं से हमने ये देख रहे हैं। तो इसमें ये वाला जो रेजिस्टेंस है, पहला वाला रेजिस्टेंस है, ये ख़राब है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो रेजिस्टेंस ख़राब है केवल इसी को, अकेले रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत सरल है, इसको कुछ इस तरीके से हम इसको बाहर निकालेंगे। और इसकी जगह पे यदि दोस्तों आपके पास दूसरा रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही डायरेक्ट आप कर सकते हैं,
लेकिन हम इसको मजबूती और मजबूत देने के लिए हम इसी की जगह दूसरा रेजिस्टेंस लगा देंगे। इसमें दोस्तों ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं कि इसमें वाट कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। यदि आपके पास दोस्तों हाफ वाट का हाफ लगा दीजिए, 1 वाट का है तो 1 वाट का लगा दीजिए। आपके पास यदि 2 वाट का आपको लगाना हो तो वो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए है, थोड़ा पावर सप्लाई को रोकने के लिए है, अच्छे के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर हम दोस्तों जो है 1 वाट का लगा देते हैं और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और इसमें जो है बहुत अच्छी तरीके से लगाना है ताकि ये जो सोल्डिंग है फिर से कंपोनेंट कोई हिले नहीं, क्योंकि हिलने से क्या है फिर से ये दिक्कत करने लगेगा। तो ये थोड़ी सी सावधानी रखनी है। जब हम सोल्डिंग करेंगे तो सोल्डिंग पेस्ट का ज़रूर यूज करेंगे। सोल्डिंग पेस्ट से क्या है, जो हमारी जो सोल्डिंग की पकड़ है वो मजबूती के साथ में हो जाती है और फिनिशिंग के साथ में हो जाती है। तो इस प्रकार से जैसे कि हमने ये वाला रेजिस्टेंस हटा दिया है और उसको दूसरा लगा दिया तो ये बढ़िया से ओके है। तो इसका मतलब है दोस्तों ये एमओबी भी ओके है, क्योंकि अगर एमओबी ख़राब हो जाती तो फिर 2 रेजिस्टेंस ख़राब होने के चांस थे। तो यहाँ पर क्या है कि एक ही रेजिस्टेंस ख़राब है, तो इसका मतलब ये जो एमओबी है वो ओके है। तो एमओबी को हम सोल्डिंग करके फिर देख लेते हैं। यदि हो सकता है एमओबी भी ख़राब हो, लेकिन पहले हम जांच करेंगे अब, और उसके बाद में अगर ख़राब होगी तो इसको भी चेंज कर देंगे। यदि आपके पास है तो बदल दीजिए और नहीं है तो एमओबी को हटा भी दीजिए, और उसके बाद भी बल्ब में कोई दिक्कत नहीं, बल्ब आपका काम करेगा। लेकिन हाई वोल्टेज आएगा तो एमओबी उसके लिए सुरक्षा करती, इसलिए हम एमओबी और रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, जो कि ज़्यादा वोल्टेज आने के कारण ये हमारी ड्राइवर की सुरक्षा करती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो एमओबी है वो भी ओके थी, तो ड्राइवर ये हमारा इतना ओके हो गया है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर जो वायर है दोस्तों, वायर अब इसमें हम अलग से वायर लगाएंगे, ताकि जो V2020 कैप है उसको लगाएंगे। दोस्तों अभी वीडियो को पूरा देखिए। अभी हमको जो ट्रांसफार्मर ने लगाया है इसको पूरा जाम करना है, और ऊपर इसमें ग्लू भी लगानी है, और जो बाईपास से हमने वायर दिए हैं उनमें ग्लू भी लगानी है। किस प्रकार से लगानी है ये आप ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपका शॉर्ट सर्किट ड्राइवर भी आपका जो जुगाड़ बनाया है वो भी ख़राब हो सकती है। तो ये ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होगा तो ड्राइवर में धुआं निकल जाएगा। तो ये सावधानी ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अभी यहाँ पर क्या है, V2020 कैप लगाने के लिए हम इस वायर के सोल्डिंग कर रहे हैं। मेन सप्लाई यहीं से आएगी, तो इसको सप्लाई देने में ये भी मजबूती के साथ में होना चाहिए। और इसकी क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप वायर बहुत छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बहुत बड़े वायर कर दिए हैं। इससे सुविधा ये होगी, भविष्य में यदि ये बल्ब यदि ख़राब या कोई कमी होती है तो रिपेयरिंग करने में सावधानी होगी। ड्राइवर और V2020 कैप से हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो आसानी से रिपेयर हो जाए, इसलिए इसके जो हमने वायर थे वो थोड़ी से बड़े कर दिए हैं। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, अब हम V2020 कैप है इसकी थोड़ी सी हल्की से सोल्डिंग पहले कर लेंगे, ताकि जो वायर हैं वो थोड़ा सा इसमें जाम हो जाए, और उसके बाद में फिर इसमें हम ग्लू से इसको जाम करेंगे, और इसमें थोड़ा सा फेविक्विक का भी इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। तो V2020 कैप को इस प्रकार से हम थोड़ा करेंगे। अब इसमें दोस्तों क्या रहता है, सोल्डरिंग जो मशीन है वो आपके पास हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, कम से कम 60 वाट की होनी चाहिए। अच्छी मशीन रहती है, 60 वाट में प्रॉपरली अच्छे से काम करती है। और हीट जो आयरन है तो इसमें क्या है, इसको अच्छे से गर्म हो जाने दीजिएगा, तो इसकी जो फिनिशिंग है वो और भी अच्छी आती है ज़्यादातर विड बनाने में। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसकी जो विड है वो कंप्लीट करेंगे। अब पहले हमने हल्का हल्का साध दिया क्योंकि वायर थे, उसके बाद साधने के बाद फिर हमने विड बनाना शुरू किया। तो ये स्टेप से आप करेंगे तो आपकी विड बहुत अच्छी सावधानी से और बहुत अच्छे से आ जाएगी। यदि हम पहले से कर देते तो ये विड की फिनिशिंग नहीं आती, कुछ जो सोल्डिंग है वो अंदर से अंदर आ जाता तो वायर फिनिशिंग नहीं हो पाती। तो यहाँ पर अब हम जो है इसको माइनस प्लस को देखते हुए लगाइएगा। अगर विपरीत दिशा में आप बल्ब वायर जोड़ देंगे तो ये काम नहीं करेगा, इसलिए इसको माइनस प्लस को देखते हुए लगाएंगे। इसमें लिखा रहता है, और यदि माइनस प्लस समझ में आया तो आप ये जो सर्किट है यहाँ से भी देख सकते हैं माइनस प्लस कौन सा है। अधिकतर रेड वाला वायर प्लस होता है, ब्लैक या सफ़ेद या ब्लू माइनस के रहते हैं। और यहाँ पर कैपेसिटर लगा होता है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसका माइनस प्लस कौन सा है, हालांकि जहाँ तक लिखा होता है। तो इस तरह से इसमें ट्रांसफार्मर में जो है वो फेविक्विक लगाएंगे, कि ताकि जो भविष्य में ट्रांसफार्मर दोबारा से इसकी ये प्रॉब्लम ना आए, और हिलेगा डुलेगा नहीं तो ये खींचेगा भी नहीं। ये उसके फेविक्विक लगाने से ये प्लास्टिक की परत तो हो ही गई, मजबूती हो गई। अब इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे। ग्लू से क्या है, पूरा ये स्थायी बना रहेगा, अच्छे से काम करेगा, और इसमें शॉर्ट सर्किट बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए इस तरह से हमने ये लगाया, और जहाँ पर हमने वायर कनेक्शन किया था वहाँ पर भी ग्लू अच्छे से भर देंगे।
तो ये दोस्तों अब इसमें यहाँ पर जैसे हमने ये जो MCPCB का था वो ग्लू निकाला, तो यहाँ पर इसको लगा देंगे। अभी क्या है, ये सीधे ये सेट नहीं हो पा रही है और इसको ग्लू को लगा देंगे तो अच्छे से चिपक जाएगी। दोस्तों इसमें कभी भी फेविक्विक की गलती मत करिएगा। इसको क्या करते हैं, जाम करने के लिए फेविक्विक लगा देते हैं तो फिर दोबारा से खोलने में इसकी बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए गलती से भी इसमें फेविक्विक का यूज कभी मत करिएगा। इसमें यदि आप लगाएं तो ग्लू ही लगाएं। ग्लू कई प्रकार के आते हैं, उन्हें आप लगा सकते हैं। फेविक्विक कभी मत यूज करिएगा। तो इस प्रकार से इसका ये डिफ्यूज़र ढक्कन लगा दिया है। चलिए अब हम आपको ये वाला देखते हैं, इसमें भी अब लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से तो हमने ये लगा दिया। अब यहाँ पर भी ग्लू लगाएंगे ताकि ये जो ड्राइवर है ये यहाँ वहाँ हिलेगा नहीं, तो ये सिक्योर रहेगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसमें ग्लू भरेंगे। यदि आपके पास ग्लू नहीं हो और आपको कुछ मत करना हो और जाम करना हो तो आप दोस्तों बहुत साधारण जुगाड़ है, आप कोई भी कागज़ के टुकड़े हो, पुट्ठा हो, आप उसको भर दीजिए, अच्छे से जाम कर दीजिए। थोड़ा सा फंसाने के लिए अच्छे से आप प्लास्टिक से या कोई भी पुट्ठा से भी आप इसको जाम कर सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन पूरा उसको भूसा टाइप के मत भरना, क्योंकि ये हीट भी होता है, तो हीट के कारण इसमें स्पेस मिलेगी तो ये ठंडा भी रहेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखिए कुछ अब इसमें लगाते समय थोड़ी सावधानी रखनी है, ये यहाँ वहाँ नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर पहले टूट गया था फिर से टूट सकता है। और ये बिल्कुल अच्छे से फिट होने चाहिए कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम ये 3 पेंच हैं, इनको अच्छे से पेंच को टाइट करेंगे और पेंच टाइट करने के बाद फिर इसकी जो वायर की है उसको सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद फिर पंचिंग मशीन के इनके जो 20-22 है, जो इसको कैप है B22 उसको जोड़ेंगे। ये देखिए हमारे पास ये पंचिंग मशीन है, इसमें लगाते ही यहाँ पे B2020 कैप है, इसमें पंचिंग हो जाती है, मतलब इसको जो है छेद होकर ये प्लास्टिक में घुसेड़ देते हैं। इस वजह से ये नुकीले की वजह से ये जाम हो जाती है कुछ इस तरीके से। देखिए अब ये जाम हो गए हैं। ये नए बल्ब भी बनते हैं तो इसी प्रकार से मशीन से बनते हैं। हालांकि वो मशीन होती है, ये हाथ वाली मशीन है, वो लाइट वाली मशीन रहती है, बड़ी मशीनों में बनता है। तो यहाँ पर ये जुगाड़ हाथ वाले से भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम इसमें पंचिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें भी मजबूती से पंचिंग हो गई है। अब इसके बाद में इसकी सोल्डरिंग कर लेते हैं। सोल्डरिंग का वही है दोस्तों, माइनस प्लस को देखते हुए। जो MCPCB है उसमें माइनस प्लस भी रहता है, और जो वायर है उसमें तो कलर से ही पहचाने जा सकते हैं। जो लाल वाला है वो प्लस का रहता है, और यदि ये भी कलर समझना है तो जैसे पहले बताया कि उसमें कैपेसिटर लगाया हो वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यदि दोस्तों इसकी जो ऊपर की MCPCB है यदि ये ख़राब होती तब आप क्या करते? तब दोस्तों एक चिमटी की सहायता से ये सभी असेंबली को आप चेक करते। चिमटी से आप लगाते जाते, कोई अगर जो शॉर्ट होती वहीं पे ये ग्लो करने लगता, तो उस असेंबली को आप ये तो रिप्लेस कर सकते थे या फिर शॉर्ट कर सकते थे। हालांकि शॉर्ट करने से लाइफ कम होती है लेकिन कुछ समय के लिए काम चल जाता है। या फिर इसमें एक रेजिस्टेंस लगा सकते थे या कोई दूसरी LED हो उसको आप लगा सकते थे। तो इस तरह से आप वो भी रिपेयर कर सकते थे। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य है बल्ब कोई भी हो, समस्या कुछ भी हो, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।